आपने भी 10वीं पास करी है, आप सिर्फ 10वीं पास हो तो आपको नौकरी का मौका मिल चुका है। वैसे तो ये अग्निवीर वाली भर्ती है, यानी 4 साल की नौकरी है, पर बाद में आप 25% बच्चे इसमें परमानेंट भी हो जाएंगे, तो आप परमानेंट भी हो सकते हो अगर आप अच्छे से काम करोगे, और आप अच्छे से काम ही करना ताकि आप परमानेंट हो जाओ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उस 10th पास भर्ती की बात करेंगे, यानी कि नेवी एमआर की बात करेंगे। नेवी एमआर की न्यू भर्ती आई है 2026 में, ये भर्ती आई है, और ये भर्ती है 2027 का इनटेक है। 2 भर्तियां एक साथ आई है, एक 2027, एक 2027 और 2027 वाली भर्ती आई है। 10th पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और आज की वीडियो में कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे, जीके, मैथ, साइंस, पूरे सारे सिलेबस की एग्जाम पैटर्न, और 50 दिन के अंदर। वैसे तो एग्जाम डेट जो है वो मई जून में रहने वाला है, पर हम कम से कम समय लेके चलेंगे कि अगर कम से कम जल्दी भी एग्जाम हो गया तो आखिर कैसे हम पेपर कर पाएंगे, सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे, वो पूरी बात आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो 14 मार्च से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आप जल्दी जाइए फॉर्म फिलअप को कर दीजिए, 14 मार्च के आसपास ही कर दीजिए। 6 अप्रैल लास्ट डेट है, लास्ट डेट का वेट मत करो, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दो और तैयारी करने आज से ही लग जाओ जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। साथ में ही आपका जो एग्जाम होगा वो मई में हो सकता है, मई का पहला सप्ताह आपको टारगेट लेके चलना है। एग्जाम मई या जून में होगा तो आपको लेके चलना है कि मेरे पास 60 दिन है, 50 दिन है, भले आपके पास 120 दिन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको लेके क्या चलने हैं, आपको सिर्फ मई जून यानी 50-60 दिन लेके चलने हैं, और आपको उसी की तैयारी के हिसाब से चलना है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। यहां पर एग्जाम में आपको सिर्फ 30 मिनट मिलती है, 30 मिनट में आपको पूरा का पूरा पेपर सोल्व करना पड़ेगा। पूरे पेपर में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं, 50 क्वेश्चंस करने होंगे 30 मिनट के अंदर। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के ही होंगे। पेपर आपका बायलैंग्वेज होगा, बिल्कुल हमारे बैच की तरह, बायलैंग्वेज बैच, बायलैंग्वेज क्लासेस, और बायलैंग्वेज ही यहां पर पैटर्न रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा। आप जिसमें भी चाहो, हिंदी या इंग्लिश, उसमें आप अपना पेपर कर सकते हो। अगर आप 10वीं पास हो तो आप यहां पर पेपर कर सकते, मतलब अगर आप 10वीं पास हो तो आप यहां पर एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको डाउट रहता है कि 10वीं पास तो मैंने कर ली है, पर लेकिन अभी मेरा मार्कशीट नहीं आई है, तो कोई बात नहीं है, मार्कशीट नहीं आई है उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आपका मार्कशीट आएगी, ठीक है, उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी जब सिलेक्शन हो जाएगा तब उसका काम पड़ेगा। अभी उसकी जरूरत नहीं है, ये इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ही कह दिया है। एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर जो आपने एक क्वेश्चन सही करा था वो कट जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं रूपरेखा की, यानी कि जो 2 फ्रंट्स है, जो हमारा सिलेबस है वो कैसा है। तो जो सिलेबस है वो 2 सेक्शंस में बटा है, 2 खंडों में बटा है। खंड ए यानी सेक्शन ए, खंड बी यानी सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 25 नंबर का आएगा, और खंड बी यानी सेक्शन बी भी आपका 25 के दोनों आएंगे। इसमें जो विज्ञान होगा वो 12 नंबर का होगा, और जो मैथ होगा वो 13 नंबर का होगा। तो 12, 13, 25, और ये सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, यानी ये भी जीके जीएस भी आपकी कितने नंबर की आएगी, टोटल 25 क्वेश्चन, और यहां भी 25 क्वेश्चन का ही आएगा। अब इसको एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर मैं बताऊं आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर लाने हैं, सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप 30 नंबर लेकर आगे 50 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता है, और हम सफलता की गारंटी भी लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको सफलता की गारंटी दे सकते हैं इस बैच के साथ। क्योंकि सिलेक्शन कैसे होता है, पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पूरा पढ़ लिया यानी सारी चीजें पढ़ ली। अब सारी चीजें पढ़ने के बाद अब देखते हैं वीक एरियाज कहां हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं। जिससे प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपकी, पहले हम आपको लाइव क्लासेस के द्वारा पूरा का पूरा सिलेबस करवा देंगे। सिलेबस हो गया, सब कुछ कवर हो गया, फिर हम आपको ई बुक्स में देते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस की बुक। तो प्रैक्टिस बुक से पता लगेगा कि क्या क्या वीक रह गया है, तो प्रैक्टिस बुक करो, पता लगेगा कि अरे यार ये वाला चैप्टर तो हो ही नहीं रहा। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्रैक्टिस कर लोगे, पता चल जाएगा कि वीक एरियाज क्या है। फिर जो वीक चैप्टर बचे हैं उनको रिवीजन कर लो। तो ई बुक्स में हम आपको, ई बुक्स में जैसे हम आपको प्रैक्टिस बुक देते हैं वैसे रिवीजन बुक भी देते हैं। तो आप उस रिवीजन से रिवीजन कर लो, या फिर लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस से भी अपना रिवीजन कर लो। जो लाइव क्लासेस चलेंगी उनमें आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, और अगर लाइव नहीं देख पाते तो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग के लिए अलग से डाउट क्लास होती है। और जब आप ये अपने रिवीजन भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी कि सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, और असली वाले पेपर जैसे मॉक टेस्ट, वो सारे आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। इसी बैच के अंदर हम आपको एक स्टडी प्लान देंगे जिसके द्वारा हम आपको सफलता की 100% गारंटी देते हैं, जिसमें हम आपसे कहते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मंथली स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, और सब कुछ स्टडी प्लान, कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। कब बेसिक पढ़ना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब मॉक टेस्ट लगाने, कब क्या करना है, सारा काम हमारा है। तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना। वी प्लान यू स्टडी सिलेक्शन फॉलोज, मतलब हम आपके लिए प्लान बनाते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, और सिलेक्शन आपकी तरफ भाग कर आता है। और ये बैच पूरा बायलैंग्वेज बैच रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से तो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये बैच रहेगा। बैच का नाम क्या है, जलवीर बैच, क्योंकि वैसे तो ये भर्ती है अग्निवीर की, अग्निवीर की भर्ती है, और जल सेना है,
तो जलवीर एकदम बढ़िया नाम है, जलवीर बैच हमने रखा है इसका नाम। बेसिक टू एडवांस पूरा बैच रहेगा। अगर आपने भी 10th पास करी है, ये वाला मैथ, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बेसिक टू एडवांस लेवल 0 टू हीरो आपको ले जाया जाएगा। कंप्लीट बैच रहेगा पूरा। आपको सिर्फ ये वाला बैच परचेज करना है। बैच की फीस होती है 999 और हम उसको देते हैं आपको 499 या 599 में। लेकिन हमने अभी इसकी फीस 499 से ओनली 399 कर दी है। तो अगर आप चाहें अभी सिलेक्शन विलेज ऐप को डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करो सिलेक्शन विलेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे आप इसको सिर्फ और सिर्फ 399 में ले सकते हैं। वो भी कब तक? सिर्फ और सिर्फ 17 मार्च तक। 17 मार्च तक ये बैच की फीस 399 है, उसके बाद हो जाएगी 499। तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और जल्दी से इस बैच में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से टीचर कैसे कैसे पढ़ाते हैं, तो ऐप पे एक ऑप्शन है हमारे यहाँ फैकल्टी का, फैकल्टी के बटन पे क्लिक कीजिए और सारे टीचर्स की लिस्ट देख लीजिए कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। आगे बात करते हैं सिलेबस की। देखिए यहां पर सेक्शन ए में सबसे पहले आता है मैथ, फिर आती है विज्ञान और फिर आता है सेक्शन बी में जीएस। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपका अलजेब्रा, यहां पर एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों आता है। एडवांस ज्यादा आता है, अर्थमेटिक कम आता है। एडवांस में आता है अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि सरलीकरण, बीजगणितीय, सर्व समीकरण, रेखिक और युगपत समीकरण और आपके बहुपद। फिर ज्यामिति और त्रिकोणमिति यानी ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, जैसे साधारण क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, ज्यामिति और बुनियादी त्रिकोणमिति भी यहां पर दोस्तों आपसे पूछी जाती है। आगे बात करते हैं अंक गणित यानी अर्थमेटिक भी आपसे पूछा जाता है। उसमें आपका अनुपात, समानुपात, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, कार्य और समय, गति और दूरी, सांख्यिकी भी बहुत बेसिक पूछा जाता है। इतना तगड़ा नहीं पूछा जाता है, पढ़ना पड़ेगा पर लेकिन इतना भी तगड़ा नहीं पूछा जाता, बेसिक पूछता है। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, औसत, माध्यिका, बहुलक। तो सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स भी आपसे पूछा जाता है। साथ में सेक्शन ए में आपकी साइंस भी आती है 12 नंबर की, और ये आता है आपका 13 नंबर का मैथ। तो 13 नंबर के मैथ की बात कर ली, अब 12 नंबर के साइंस की बात करते हैं, उसके बाद हम जीएस की बात करेंगे। यहां पर आपका भौतिकी और गति पूछता है, यहां पर बायोलॉजी नहीं आती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। तो फिजिक्स एंड मोशन आपसे पूछेगा, अर्थात बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ऊष्मा, तापमान, ध्वनि और तरंग गति, विज्ञान में माप, विद्युत और इसके अनुप्रयोग, पदार्थ की प्रकृति। अभी केमिस्ट्री चल चुका है। केमिस्ट्री में क्या आता है? पदार्थ और रसायन यानी कि मैटर एंड केमिस्ट्री। पदार्थ की प्रकृति, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, परमाणु संरचना, द्रव्य, गैस, वैस, वो सब कुछ पूछता है। साथ में ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है। ग्रह हो गए, पृथ्वी, उपग्रह, सूर्य, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। साथ में साइंस में ये वाली चीजें भी आ सकती है जो कि हमने जीके जीएस में रखा है, ये वहां भी पूछा जा सकता है, यहां भी पूछा जा सकता है, सेक्शन ए में भी, सेक्शन बी में भी, कहीं भी। तो इसमें क्या आता है? एवरीडे साइंस, जैसे कि बीमारियां और पोषण, डिसीज एंड न्यूट्रिशन। तो इसे आप जीके जीएस में पढ़ सकते हो या फिर आप इसको पढ़ सकते हो अपने जीएस में, सॉरी साइंस में। तो अभी हम समझते हैं जीके जीएस को। जीके जीएस में क्या क्या आता है? जीके जीएस पहली बात तो 25 क्वेश्चन की आती है, 25 नंबर की यहां से आएगी, सेक्शन बी है। यहां पर आएगा भूगोल और इतिहास यानी कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। टॉपिक कैसे रहेंगे? सोइल यानी मिट्टी, नदियां, पहाड़, बंदरगाह, संस्कृति और धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन, विरासत, कला और नृत्य, इतिहास, रक्षा, युद्ध और पड़ोसी देश, राष्ट्रीय तथ्य और हस्तियां जैसे नेशनल फैक्ट्स, जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, प्रख्यात हस्तियां, राष्ट्रीय प्रतीक पूछता है जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय स्मारक। इस तरीके से सारे प्रतीक वगैरह ये सभी पूछेगा। खेल, पुरस्कार और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स, विविध से रिलेटेड, मिसलिनियस भी होंगे, जैसे खेल, उसका चैंपियनशिप किसके पास गई है, विजेता कौन बना, उसकी शब्दावली, खिलाड़ी कितने होते हैं उस वाले क्रिकेट में या फुटबॉल में, और खिलाड़ियों की संख्या। साथ में ही पुरस्कार और लेखक यानी कि जो आपके अवार्ड्स होते हैं और ऑथर्स होते हैं, जैसे बुक एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, तो पुरस्कार और लेखक भी पूछे जाएंगे। खोज भी पूछी जाएंगी, इन्वेंशंस भी पूछी जाएंगी, करंट अफेयर्स चाहे भारत से हो, रक्षा से हो, डिफेंस से हो, इंटरनेशनल रिलेशन से हो, सारी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। भाषाएं पूछी जाएंगी कि किस देश की कौन सी भाषा है, राजधानियां और मुद्रा भी, किस देश की कौन सी राजधानी है, क्या मुद्रा है, ये सब भी, और उसका पूर्ण रूप, फुल फॉर्म, जैसे कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और साथ में संक्षिप्त कार्य यानी कि उसका एब्रिविएशन भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये सारी चीजें, चाहे सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, और मैथ हो, साइंस हो, जीके जीएस हो, ये पूरा सिलेबस कवर करना है। बेसिकली ये एग्जाम देके आपको सिलेक्शन लेना है और सारी स्टेज पार करके सिलेक्शन ले लेना है। तो आपको चाहिए क्या? आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, उसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड एक्सेस, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रियल टाइम डाउट सॉल्विंग मिलेगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। जब आपकी लाइव क्लास हो जाएगी उसके तुरंत बाद आप उसको रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, बाद में वो आपको मिल जाती है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं,
हमेशा, कभी भी, एवरी टाइम। तो आप कभी भी कर सकते हैं। साथ में ही डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी होंगे फॉर स्टूडेंट्स। तो जो लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, वो रिकॉर्डिंग देखते हैं बाद में, उनके लिए स्पेशल डाउट सेशन भी होंगे, और लाइव में तो आप अपने डाउट पूछ ही सकते हैं। साथ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा और प्रैक्टिस सपोर्ट भी मिलेगा। मतलब आपको ई बुक्स मिलेंगी, ठीक है। ई बुक्स में बहुत चीजें मिलती है, जैसे प्रैक्टिस बुक, रिवीजन बुक, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, एमसीक्यूज के लिए नोट्स मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं जिससे आप अपनी रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और साथ में मॉक टेस्ट मिलते हैं जो इसमें लिखा नहीं हुआ है। मॉक टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है बेसिकली, ठीक है। और यहां पर आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है, जीरो से सिलेक्शन तक। कैसे? आपको पहले बेसिक कंसेप्ट, जीरो पे आपके बेसिक कंसेप्ट करवाए जाते हैं, बेसिक क्लियर करवाया जाता है, फिर आपकी स्किल बिल्ड करवाई जाती है, थोड़ी सी स्पीड बढ़वाई जाती है, और एडवांस लेवल पर आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी की एग्जाम में 50 क्वेश्चन 30 मिनट में कैसे करोगे, ये सब भी सिखाया जाता है। बेसिकली बात ये, हम आपके लिए प्लानिंग करते हैं, आप पढ़ते हैं और सिलेक्शन आपकी तरफ चलता है। कैसे? हम आपको मंथली वीकली स्टडी प्लान देते हैं, आपको बताते हैं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आपको एक क्लियर रोड मैप देते हैं एग्जाम तक कि फाउंडेशन कब बनाना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब रिवीजन करना है और कब मॉक टेस्ट करना है। सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन सिर्फ इसी वर्ड से हो जाएगा, वी प्लान। यानी कि हम जो टीचर है, हम आपके लिए प्लानिंग बनाएंगे, आप लोग पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, और सिलेक्शन आपकी तरफ भागेगा। सिलेक्शन तभी आपकी तरफ भागेगा जब आप पढ़ाई करोगे। हमारे बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है जलवीर बैच। बैच लेना कैसे है अभी बताता हूं। उससे पहले देखो, ये हमारा जलवीर बैच है, फीस है ओनली 399 रुपीज। दिखा देता हूं कैसे ज्वाइन करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सिलेक्शन विलेज ऐप का, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, सिलेक्शन विलेज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको ऐसे खुलेगा, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। फिर आपको ऐसे ऐप खुल जाएगा, जहां भी जलवीर बैच दिखे उस पर क्लिक कर दो, या फिर पेड कोर्स पे क्लिक करो, और पेड कोर्स पे क्लिक करते ही आपको जलवीर बैच दिख जाएगा, और उस पे ऐसे ही आएगा। आप उस पर क्लिक कर देना, और फिर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, और दो ऑप्शन आएंगे, क्यूआर कोड का और वैसा। तो आप क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना, तो क्यूआर कोड आ जाएगा, दूसरा कोई बंदा स्कैन कर देगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। वो पेमेंट करेंगे, आपका मोबाइल एकदम चल जाएगा, मतलब क्लासेस चल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं खुद से पेमेंट करना, तो बाय नाउ पे क्लिक करना, और ऑप्शन आएगा पे ऑनलाइन, तो उस पर क्लिक करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, इस तरीके से जो भी चाहो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, जो भी चाहिए उससे आप क्लिक कर लेना और पेटीएम कर, अपना नंबर से पेटीएम कर देना, और छुट्टी, आपका पेमेंट हो गया, आपकी क्लास चालू हो जाएगी, और आप उसी दिन से अपनी पढ़ाई को शुरू कर पाएंगे। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप, और बढ़िया तरीके से आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन की गारंटी ले सकता हूं, बस आप हमारे बताए गए स्टडी प्लान के हिसाब से पढ़ लेना, सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है। ज्यादा कंपटीशन यहां होता नहीं है, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं कहूंगा आज से तैयारी शुरू कर दो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानदार लगी है, थोड़ी सी भी आपके लिए अच्छी रही है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको 10th और 12th लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, और आप चाहते हैं 2026 में नौकरी लेना, सिर्फ नेवी मार की बात नहीं कर रहा, 10th 12th लेवल एग्जाम की तैयारी करना और 2026 में नौकरी लेना, तो हम उन सभी भर्तियों को टारगेट करते हैं, वैकेंसीज को, जो कि 10th 12th लेवल होती है, और उसमें आपका सिलेक्शन दिलाना, जिसमें आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और हम आपके लिए इसीलिए है, ताकि हम आपको ऐसी चीजें बताएं, ऐसे पढ़ाएं कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाए। जहां कोई बंदा 8 घंटे पढ़ रहा है, आप 5 साढ़े 5 घंटा पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वो कैसे होगा? वो होगा प्लानिंग के साथ। तो हम प्लानिंग करते हैं, आपके लिए अच्छे से पढ़ाते हैं। एक बहुत बेहतरीन टीम है, 10 12 15 साल के एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हमारे पास। और जाइए अभी सिलेक्शन विलेज के साथ जुड़िए, और आज से ही अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।